हेलो भाई लोग, क्या आपको पता है कि आप अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हो आप सही तरीके से करते हो भी हो नहीं? आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो घबराने की बात थोड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कौन सी चीजें आप सही तरीके से यूज करते हैं, कौन सी चीजें जिसका आप गलत तरीके से यूज करते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ में न जाने कितनी चीजों को यूज करते होंगे, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे पाते या गौर नहीं कर पाते कि उन चीजों को हम सही तरीके से यूज कर भी पा रहे हैं या नहीं। कारण कि भाई हम अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ऑफिस में बॉस की डांट से बचना होता है, किसी को जिम जाकर अपनी बर्थडे बनानी होती है, और इसके अलावा भी बहुत काम होता है। कुल मिलाकर हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम से याद आया, 10 सेकंड का टाइम निकाल कर जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ईयरफोन तो हम डेली यूज करते ही हैं और डेली में भी हर जगह यूज करते हैं। घर पर, ऑफिस में, कॉलेज में, बस में, ट्रेन में और यहाँ तक कि बाथरूम में भी यूज करते हैं। लेकिन हम प्रीटी श्योर कि ईयरफोन उलझाने वाली परेशानी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ती होगी। आप भी इससे कहीं ना कहीं बेहद परेशान रहे होंगे। लेकिन आप परेशानी को डालिए अपने डस्टबिन में, क्योंकि हम इस परेशानी का उपाय आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 1 2 3 का फॉर्मूला लगाइए और उस परेशानी से छुटकारा पाइए। क्या हुआ, आपको 1 2 3 का फॉर्मूला नहीं आता? कोई बात नहीं जी, मैं सिखा देता हूँ कि कैसे आपको अपना ईयरफोन यूज करना है। ईयरफोन यूज करने के बाद अपने बीच की 3 उंगलियों पर ईयरफोन को लपेट लो, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अब इसके दोनों एंड को एक दूसरे से फंसाकर कुछ ऐसे गांठ बांध लो। फिर देखो कि आपकी समस्या कैसे खत्म हो जाती है। अब ईयरफोन की बात हो ही रही है तो एक और बात भी जान लो। अगर आपके ईयरफोन कान में लगाने के बाद गिर जाते हैं, इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। ईयरफोन को कानों में लगाने के बाद कुछ ऐसा टेढ़ा कर दो, उसके बाद देखो आपके ईयरफोन गिरना तो दूर की बात है, टस से मस भी नहीं होंगे। है ना कमाल का तरीका? ये तो कुछ भी नहीं है। आगे अभी वीडियो में और भी कई ऐसी चीजें और नए तरीके के बारे में जानेंगे आप। आपके ब्रश करने का तरीका। क्या आप भी सुबह सुबह ब्रश को लेकर हॉरिजॉन्टली दांतों पर रगड़ते हो? जहां तक मुझे लगता है आप ऐसे ही ब्रश करते होंगे, लेकिन आपको रणवीर सिंह बनकर ब्रश नहीं करना है। हाँ, मुझे पता है आप दुनिया भर के एड्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन सावधान, आप ऐसा करके ना ही अपने टूथपेस्ट को सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, बल्कि अपने दांतों के साथ भी मजाक कर रहे हो। हम आपको बताते हैं कैसे। आप देखिए, हॉरिजॉन्टली ब्रश करने से कोने की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन बॉस पीछे के दांतों की सफाई कैसे होगी, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है ना? सोचने वाली बात। तो अब आप सवाल करोगे कि सही ब्रश करने का तरीका क्या है। देखिए, वैसे तो सही ब्रश करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पर पकड़कर आप दांतों की सफाई करोगे तो बेस्ट तरीका होगा। इससे आपके दांतों की सफाई भी हो जाएगी और आप कंफर्टेबली ब्रश को पकड़े भी रहोगे। तो मेरी बात मानो, टीवी एड्स के अलावा अपने दांतों का भी जरा ख्याल रखो। हाँ, ब्रश से रिलेटेड एक और बात सुनते जाओ कि ब्रश पर टूथपेस्ट का उतना ही यूज करो जितना की जरूरत है। ये सब तो अभी कुछ भी नहीं था। आगे आगे देखते जाओ कि जिन सामानों से आपका घर भरा हुआ है, असल में से आप किस तरह यूज कर रहे हो। आप भले ही अपने आप को मैच्योर या होशियार समझते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किचन से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक हो सकता है कि आप अपनी चीजों का इस्तेमाल उनकी पूरी क्षमता से नहीं कर रहे हो। चलिए अब हम किचन और फूड से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं। दूध और चाय। अगर आप भी दूध और चाय के कॉम्बिनेशन को पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए। शौक लगाना सुनकर, दरअसल दूध को हर किसी भी चीज के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि चाय बनाते टाइम हम ऊपर से कुछ कप दूध और डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। एक्चुअली जब हम चाय में इस तरह से दूध को मिलाते हैं तो ये दूध भाई साहब चाय के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा दूध ऐड करने से ब्लोटिंग, हाइड्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक मजेदार बात और आपको बताते हैं। दूध वाली चाय में जहाँ 150 कैलोरीज पाई जाती हैं, तो वहीं एक ब्लैक टी में सिर्फ 2 कैलोरीज होती हैं। तो देखा आपने, ये दूध और चाय का कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसे लाभदायक नहीं हो सकता। और नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आप कौन सी चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं, दूध वाली चाय या ब्लैक टी। खाना खाने के साथ पानी पीना। कहीं ना कहीं खाना खाते टाइम आप भी पानी पीते होंगे, जाहिर सी बात है पीते ही होंगे। इससे खाना खाते समय राहत जो मिलती है। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी, कई स्टडीज कहते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। आपको बता दें कि खाना खाने के दौरान ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन एक बार जब हम पानी पी लेते हैं तो डाइजेशन हो नहीं पाता। एक बार भोजन के पेट में जाने के बाद गैस्ट्रिक रस भोजन का पाचन यानी डाइजेशन के लिए तोड़ता है। इस प्रोसेस में जो बाधा आती है वो खाना खाने के दौरान पानी पीने से आती है। इसके चलते भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। विशेषज्ञों की माने तो खाना खाने के दौरान पानी पीने से ज्यादा वजन भी बढ़ने लग जाता है। जब हम खाना खाते हैं उसी दौरान पानी पीते हैं तो फूड का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। इस दौरान अनडाइजेस्टेड फूड फैट में चेंज हो जाता है और इसके चलते वजन बढ़ने लगता है। शहद, हनी।
दोस्तों हनी का यूज तो आप सबने डेली लाइफ में किया ही होगा और करते भी होंगे, और सिर्फ आप ही क्यों, बाकी सभी लोग भी करते हैं। लेकिन क्या हनी के बारे में आपको एक फैक्ट पता है? आई एम श्योर नहीं पता होगा, हम बताते ना आपको। हनी की कोई भी कंपनी जैसे कि डाबर, सफोला, पतंजलि या झंडू, इन सब में कुछ चीजें काफी सिमिलर हैं। इन सब के डब्बे के ऊपर लगे विज्ञापन में ग्लास या जार में हनी को स्टोर करते हुए दिखाया गया है, और इसके साथ ही चम्मच के बदले हनी डिपर की फोटो दिखाई गई है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया है उन्होंने? विज्ञापन को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर किसी दूसरी वजह के लिए? जवाब है इनमें से कोई नहीं। आपको सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन इस हनी डिपर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हनी के एसिड मेटल के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडेशन प्रमोट करेंगे और हनी में मेटल के कुछ अतिरिक्त कंटेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि हनी का न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हद तक कम हो जाएगा और लोगों को स्टमक पेन और पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए वीडियो देखने के बाद आपको मेटल में हनी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी वाले मेटल का यूज क्यों नहीं करते। वैसे अपने फायदे की चीज को दुनिया वाले कैसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, आपको ऊपर बताई गई चीजों को देखकर पता चल ही गया होगा। दूध और केला। वैसे आपने दूध और केले के कॉम्बिनेशन के सुझाव देते हुए कई लोगों को देखा होगा। कई लोग ये मानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए दूध और केले का एक साथ सेवन जरूरी है, लेकिन सावधान, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस कॉम्बो को डाइजेस्ट करना बहुत टफ है क्योंकि दूध केला का कॉम्बिनेशन बॉडी में पॉइजन जैसी चीजों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। इसके सेवन से फैट स्टोरिंग हार्मोन और इंसुलिन इंक्रीज हो सकता है। फल और दही। दोस्तों फल और दही को एक साथ खाते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। आपको बता दें कि दही के साथ कुछ भी खाना एक बड़ी सामान्य बात है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी देने बहुत जरूरी है कि दही के साथ कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है और इसके साथ ही हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कि दही के साथ खट्टे फल और मछली नहीं खाना चाहिए। फलों की बात करें तो दही और फलों में अलग अलग एंजाइम होते हैं, इस कारण वे पच नहीं पाते। इसी वजह से इनका सेवन करने से परहेज करना चाहिए। आपने भी हेल्दी रहने के लिए कई बार फलों के साथ दही खाया होगा, लेकिन बता दें कि कोई भी खट्टा फल दही के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। कहने को फल और दही का संयोजन स्वस्थ रहने का बेहतर विकल्प के रूप में मशहूर हो गया है, लेकिन वास्तव में ये विषाक्त पदार्थ पैदा करता है। यहाँ तक इसे खाने से किसी इंसान को एलर्जी भी हो सकती है। अब इसके बारे में बात करें तो आपको ये बता दें कि इसके कारण यानी कि इस कॉम्बिनेशन के कारण से आपको दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। और फिर भी अगर आप इन चीजों को एक कॉम्बिनेशन के रूप में करना चाहते हैं तो खाने से पहले या खाने के 2 घंटे बाद का गैप जरूर रखें। सिर्फ खाने के बीच गैप रखें, हमसे नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।